हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं। अभी तक ऑलरेडी 68 लेसन कवर कर चुके हैं, जिसमें 370 क्वेश्चंस कवर हो गया और इस वीडियो में हम लोग मोर 5 क्वेश्चंस कवर करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 371, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एग्रेरिया मॉडल एज डेवलप्ड बाई फ्रेडरिक्स। एग्रेरिया मॉडल का कौन सा फीचर नहीं जो फ्रेडरिक्स ने एग्रेरिया मॉडल दिया था, वो उसका कौन सा फीचर नहीं इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए, प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनिवर्सलिस्टिक स्पेसिफिक एंड अचीवमेंट नॉर्म्स। ऑप्शन बी, स्टेबल लोकल ग्रुप्स एंड लिमिटेड स्पेशियल मोबिलिटी। ऑप्शन सी, ए डिफरेंशियल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम ऑफ डिफ्यूज इम्पैक्ट। और ऑप्शन डी, रिलेटिवली सिंपल एंड स्टेबल ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन। तो ये जो एग्रेरिया मॉडल है फ्रेडरिक्स के द्वारा जो डेवलप किया गया था, इसमें जो फीचर नहीं है इस ऑप्शन में वो है ऑप्शन ए, प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनिवर्सलिस्टिक स्पेसिफिक एंड अचीवमेंट नॉर्म्स। ये फीचर नहीं था एग्रेरिया मॉडल का जो फ्रेडरिक्स ने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, Ira-Sharkansky refers to three characteristics of bureaucracies in more developed countries. These include, ईरा शार्कन्स्की ने 3 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे ब्यूरोक्रेसीज के मोर डेवलप्ड कंट्रीज में। वो हैं ऑप्शन 1, ब्यूरोक्रेसीज आर लार्ज हैविंग न्यूमरस सब यूनिट्स विथ स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज। 2, bureaucracy accepts direction from other legitimate branches of government. 3, bureaucracy is considered to be professional, a sign of specialization among bureaucrats. 4, वाइड स्प्रेड डिस्क्रिपेंसी बिटवीन फॉर्म एंड रियलिटी। तो करेक्ट कोड को चुनना है ऑप्शन ए 2, 3 एंड 4, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3 और ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4। तो जो ईरा शार्कन्स्की थे उन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे ब्यूरोक्रेसीज के मोर डेवलप्ड कंट्री में, और वो कैरेक्टरिस्टिक थे bureaucracies are large having numerous subunits with specified specialized employees. 2, bureaucracy accepts directions from other legitimate branches of government. 3, bureaucracy is considered to be professional, a sign of specialization among bureaucrats. तो ये 3 ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, in which of the following countries the law passed by parliament cannot be declared unconstitutional by the judiciary? इनमें से कौन सा कंट्री में जो लॉ पार्लियामेंट ने पास कर दिया उसे जुडिशियरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकता है? ऑप्शन ए, यूके एंड इंडिया, ऑप्शन बी यूएसए एंड इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया, और डी ऑप्शन डी यूके। तो ऐसा यूके में होता है। यूके में जो पार्लियामेंट ने एक बार लॉ पास कर दिया उसे जुडिशियरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहरा सकती, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकती। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? इनमें से कौन सा ट्रेंड्स कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? 1, नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल, 2, आइडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक, 3, prismatic to fused, 4, traditional to structural functional। करेक्ट कोड को चुनना है ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 4, ऑप्शन सी 3 एंड 4 और ऑप्शन डी 1 एंड 3। तो जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ ट्रेंड नहीं है वो है प्रिज्मेटिक टू फ्यूज्ड एंड ट्रेडिशनल टू स्ट्रक्चरल फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, the following factors leading to the systematic study of comparative public administration in the USA were? कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टमैटिक स्टडी में यूएसए में? 1, न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स, 2, emergence of large number of new nations on the world scene, 3, the dissatisfaction of scholars with the cultural bound traditional public administration, 4, desire of scholars to develop this subject into an independent discipline। करेक्ट कोड को चुनना ऑप्शन ए 1 एंड 4, ऑप्शन बी 1,
2 and 3, ऑप्शन सी 2, 3 and 4 और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सिस्टमैटिक स्टडी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का शुरू हुआ था यूएसए में, वो था ऑल ऑफ दीज, यानी न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स, emergence of large number of new nations on the world scenes, dissatisfaction of scholars with the cultural bound traditional public administration, and option D, desire of scholars to develop this subject into an independent discipline। तो ये चारों ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल थे सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएसए। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आप अपना इस वीडियो के बारे में रिव्यू दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों ने अगर अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। थैंक्स अ लॉट।